सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटर्स नॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या सब पढ़ने वाले होते हैं। तो जैसे कि पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन किए, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसमें देखिए हम लोग दो चीज़ जानेंगे कि मतलब ये जो कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक मोटिवेशनल टाइप का है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जिस रास्ता से गुजर चुके हैं और जो मतलब कि वह हर एक आदमी के साथ वह सिचुएशन आता है, वह स्थिति आता है जिसको जो है वह सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो उसी तरह का आज जो है एक तरह से कविता है। वही कविता आप लोगों का जो 10th क्लास का गोदिल है पार्ट 2 उसी का है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि हम लोग पता है कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि पिछले जो वीडियो था उसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और हम लोग अच्छे से पढ़े थे। और यदि आप लोग नहीं देखे हो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे हम लोग जैसे कि आप लोगों को बता देते पहले क्या यहाँ पे बता देते कि हम लोग कविता का नाम क्या है। तो इस कविता का नाम है अक्षर ज्ञान, जो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि अक्षर ज्ञान आप लोगों का जो कविता है अक्षर ज्ञान, जिसका कवित्री है मतलब कि लेकिन इसका कवित्री है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मतलब कि जो कविता एक होता है मतलब जो इसी तरह से इसमें भी होता है कविता। तो इसका नाम है अनामिका, ठीक ना। ये जो कविता जो लिखे हैं इसका नाम क्या है, अनामिका। ये आप लोग को याद होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोगों को जो है ये याद रख लेना। ओके, तो समझ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षर ज्ञान, जिसका जो है क्या है कवित्री कौन है, अनामिका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को जो है करीब आज जो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है हाँ 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन यदि आ जाता है और आने की मतलब कि 60% आने की चांस होता है, तो आप लोग जरूर जो है इसको देख लीजिएगा पूरा अंत तक। और एक बार यदि आप लोग वीडियो देख लिए ना तो कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, आप लोगों के लिए कोई समझने की बात नहीं होगी। और भी आप यदि चाहते हैं और भी अच्छा से समझे तो कोई बात नहीं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन जाना है, वहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद आप लोग को टेलीग्राम पर लेकर जाएगा वह लिंक, और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के फायदा क्या क्या होगा आप लोगों को अभी बता देते हैं। आप लोग जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम में, वहाँ आपको जो है PDF मिल जाएगा, न्यूज मिल जाएगा, जो मतलब कि लेटेस्ट न्यूज होता है 10th क्लास का 9th क्लास का, वह सब वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये फायदा था। और आप लोग जो है इस वीडियो को जितना शेयर कर दीजिए आप लोगों को अच्छा रहेगा। आप लोगों अपना दोस्त को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा इस चैनल का नाम क्या है, तो इस चैनल का नाम है मेंटर्स नॉलेज। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, नॉलेज का जो स्पेलिंग आप लोग जानते ही होंगे, और मेंटर्स का तो आप लोग को बता देते हैं। यदि आप लोग को अच्छा से इंग्लिश आता होगा तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आता ही होगा। तो जैसे कि मेंटर्स नॉलेज का आप लोग को इंग्लिश आती मतलब वर्ड मीनिंग क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग बता देते हैं। M ओके ENTORS मेंटस मानना है, उसके बाद नॉलेज मार देना है और क्लिक कर देना है। उसके बाद सारा वीडियो हम मेरा जो आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग जरूर कीजिएगा यदि टाइम मिले तो, यदि नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देखते रहिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश में पूछे गए क्या है, मतलब कि यहाँ पे जो है एक कविता का 5-6 लाइन दिया हुआ है, उसमें से आपको जो पढ़ के और उसको उसका जो भावार्थ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आप लोग को भावार्थ नहीं समझाया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को खुद उस कविता को समझ करके इस जो ये जो आंसर है
आप लोगों को जो देना है आंसर इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो कोई बात नहीं, मेंटस नॉलेज है तो सब चीज है। तो एक बार दिल से बोल दीजिएगा क्या बोलना है, मेंटस नॉलेज जिंदाबाद। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि अंगो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मतलब कि फर्स्ट बार को ख ग अंगो, ये सब सीखने में कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। एक लड़का जो मतलब एक बच्चा जो है वह को अंगों को सीखने में कितना मतलब कि मुश्किल होता है। आज ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही मोटिवेशनल टाइप का है और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अंगों के ढौ को ये वह समझता है, मतलब कि एक छोटा सा बच्चा जब अंगों को सीखता है, आप लोगों को अंगों तो जानते होंगे, तो जब वो अंगों को मतलब कि सीखने का प्रयास करता है तो वह जो एक विंदा होता है, एक ढौ टाइप का होता है, वह सीखने में देखिए यहाँ पे कहने की बात क्या है कि अंगों के ढौ को मतलब कि वो बिंदा को छोड़ा करके जो होता है उसको वह बच्चा समझता है माँ। समझ गए होंगे इस लाइन का जो मतलब है क्या, कि अंगों के ढौ को वह समझता है माँ। और आगे देखिए, और उसके बगल के बिंदु, और उसके बगल में जो बिंदु होता है, जैसे कि होता है नहीं, सॉरी यहाँ पे बोर्ड नहीं है, ठीक ना, बोर्ड हटा दिए हैं। तो यदि आप लोग बोर्ड रहता तो जरूर बता देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, अंकों तो जानते होंगे लिखने के लिए। तो अंकों में जो ढौ होता है मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, हाँ लेफ्ट, ठीक समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं बाया, इसको बोलते हैं दाहिना, जिस हाथ से खाते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये इस साइड जो एक ढौ टाइप का बना रहता है, आप लोग का इस साइड का होगा, ठीक ना। आप लोग जब लिखते हैं इस साइड होता है, ठीक। तो इस साइड में जो ये रहता है गोल टाइप का, उसको बिंदा बोलते हैं। ये जो होता है इसको ढौ बोलते हैं। इसको जो है वह बच्चा क्या समझता है, इसको वह समझता है माँ। और आगे देखिए जो बिंदु है, बिंदु को वह क्या समझता है, बिंदु को उसके बगल के बिंदु को मानता है, क्या मानता है, गोदी में बैठा बेटा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कि उसका जो बगल में जो ढौ टाइप का है उसको माँ समझता है, और उसके बगल में जो बिंदु टाइप का है उसे बेटा समझता है। ये आप लोग को यह लाइन जो है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और इसी तरह से आप लोग को समझते रहिएगा, तो जरूर बने रहिएगा। और यदि मजा आया होगा वीडियो में और इतना तक आप लोग को कुछ भी समझ आया होगा, कुछ भी परसेंट, वैसे अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, तब पर भी कुछ समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, गोदी में बैठा बेटा, ये आप लोग समझ गए। ये मतलब बगल में जो बिंदु होता है उसको क्या समझता है, गोदी में बैठा बेटा। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, माँ बेटे सगते नहीं, मतलब कि वह जो हारते नहीं। यहाँ पे देखिए मतलब कि यहाँ पे कहने का अर्थ है कि माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश करता है। मतलब कि वह हारते नहीं लेकिन वह लगातार कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, मतलब कोई काम यदि आप लोग लगातार करते रहिएगा तो वह आप लोगों को जरूर हासिल होगा। तो आप लोग कोई भी काम कीजिएगा तो लगातार करते रहिएगा, बीच में नहीं छोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि मतलब कि वो बार बार कोशिश करता है, अनवरत कोशिश करते रहता है, मतलब कि लगातार कोशिश करता है उसको जो है। अब देखिए यहाँ पे जो आगे वाला जो लाइन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, आप लोग सुन के हैरान हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए कि माँ बेटे सजते नहीं, मतलब कि हारते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश करते, वह हारते नहीं, वह लिखने की बराबर कोशिश करते रहता है। इसलिए आप लोगों को जो है यदि ये वीडियो देखना है, मतलब कि अच्छा तरीका से हिंदी का, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और लगातार जो है वीडियो जितना भी है आप लोग देखते रहेगा, हार नहीं मानना है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि माँ बेटे सधते नहीं, हारते नहीं, वह जो है उससे, और उन्हें लिखने का लगातार कोशिश करते रहता है, और उसके आ जाते हैं, मतलब कि वो लगातार कोशिश करते तब पर भी नहीं होता है, वह रोने, उसको जब रोने का मन करने लगता है। अब समझिए इतना कोशिश करने के बाद भी इसी तरह से सब लोगों के साथ होता है, जब एक काम पर उतरता है वह काम नहीं होता है तो उसको रोने का मन करने लगता है। यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि वह जो बच्चा है वह अंगों को लिखने के लिए बहुत ही प्रयास करता है लेकिन वह नहीं लिख पाता है, तो उसको जो है आंसू आ जाता है आंख में। अब देखिए कितना मतलब कि दुख की बात है, मतलब कि लगातार कोशिश
करते रहने पर भी नहीं होता है तो सिंपल सी बात है, तो आंसू तो आएगा ही। जैसे कि आप लोग को यह वीडियो देखते रहेगा, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो अंदर से गुस्सा आएगा कि क्या देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को इस कविता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग जो कोई काम कीजिए तो लगातार करते रहिए। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगे फिर से देखिए, फिर से आप लोगों को समझ में आएगा। इससे नहीं समझ में आता है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद फिर से वीडियो देखिए, आप लोगों को गारंटी देते हैं यह वीडियो अच्छा से समझ में आएगा ही। तो चलिए आगे देखते हैं और इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की प्रस्तुत पंक्तियां, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो 5-6 लाइन का पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है। मतलब ये जो पंक्तियां आप लोगों को, ये जो हम लोग आज अभी डिस्कस किए, चर्चा की इस पंक्ति के बारे में, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति है ये लिया गया है अक्षर ज्ञान के काव्य पाठ से। मालूम पड़ गया कि ये कविता किससे लिया गया है। इस कविता का नाम है अक्षर ज्ञान। इसी कविता से ये जो लाइन है ये लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे आप लोगों के लिए। बहुत ही यहाँ पे देखिए उपरोक्त क्या है, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है। यहाँ पे जो कविता है, ये जो अक्षर ज्ञान है, इसका कविता कौन है आप लोगों को यह पूछेगा ही, ठीक ना। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ओके, ये यहाँ पे आप लोगों को ये छोटी छोटी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है। यहाँ पे कवि का अनामिका है, ठीक ना। इस कविता मतलब इस कविता के कवित्री का नाम है अनामिका। चलिए आगे देखते हैं। और इसी तरह का मतलब कि 5 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बाकी है, तो कोई बात नहीं, का भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो 2 नंबर का आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ पे है कि उपयुक्त पद्यांश क्या है, उपयुक्त कविता कवि कौन है, तो जान गए अनामिका। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देता है। अब देखिए ये जो आप लोग कविता जैसे होता है, मतलब कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आप लोग को मतलब कि कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि ये कविता से आपको क्या सीख मिली, क्या आप लोग इस कविता से आप लोग मतलब कि क्या निचोड़ निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो कविता है आप लोगों को इस कविता से क्या सीख मिली, ये आप लोगों को बताना है। तो जरूर आप लोग अपना मन से भी बता सकते हैं। चलिए कवि का जो है मान लेते हैं क्या कहने की अर्थ है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां में कवित्री अनामिका अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल रहस्य को उद्घोटित करने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ जो कवित्री है अनामिका, वह जो मानव जीवन के क्या है रहस्य, मतलब कि ये जो मानव जीवन के मूल रहस्य को उद्घोटित करता है। मतलब कि जो हर एक मानव के साथ ये घटना घटित होती है, ये आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मतलब कि बच्चा में जब आप लोग को ये तो हर एक आदमी को सीखना पड़ता है। तो उसी तरह से ये जो आप लोगों को ये जो घटना है वह सबके साथ घटता है। अब जो सीखेगा उसी के साथ में नहीं घटेगा। अब कोई आप लोग समझ लीजिएगा, मतलब कि आप लोग सोच लीजिएगा कि मतलब कि कोई गुजराती है, कोई मतलब कि मुस्लिम है। अब उन लोगों को जो इसका समझ ये वह भी यदि हिंदी सीखना चाहे तो उन लोगों को भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब अंग्रेजी सीखिएगा, उसमें ABCD सीखने का तो प्रयास कीजिएगा, अब उसमें जो प्रॉब्लम आएगा उससे आप लोगों को गुजरना ही पड़ेगा। तो इसलिए हिंदी जब आप लोग पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को इस सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कवि जी वही बोल रहे हैं कि मूल रहस्य को, मतलब कि यहाँ जो सबके साथ घटित होता है, मुख्य रहस्य को यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवित्री जो है यह बताना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कहने वाले कवित्री का कहना है कि जो जीवन के प्रथम चरण में ही घटनाएं का अनुभव कर जीवन से हार मान लेता है। मतलब कि जो जीवन के प्रथम मतलब कि फर्स्ट बार जो कोई दिक्कत है उसी से वह हार मान लेता है। बहुत सारा ऐसा आदमी होता है मतलब कि शुरू में जो दिक्कत आता है वह से डिप्रेस हो जाता है, मतलब कि वह जो है डाइवर्ट हो जाता है, हो नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकता। ये ऐसा काम आप लोगों को कभी नहीं करना है। आप लोगों को शिद्दत से मन से करते जाना है। और रिजेक्शन हर एक आदमी के साथ आता है, हर एक काम में ऐसा होता है, हर एक काम आप लोगों को जल्दी नहीं मिलने वाला है। कोई भी काम, अरे इतना बड़ा काम कीजिएगा तो
सिंपल सी बात है, आप लोगों को जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह से आप लोगों को यदि टॉपर जो बनता है वह लगता है कि ये इतना आसानी से बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे के रहस्य को जानिए, कितना मेहनत क्या होगा वह। इसी तरह से आप लोग इतना सिंपल मत लीजिएगा। कोई यदि बोलता है कि मतलब कि अरे फर्स्ट क्या, अरे भाई उसके पीछे का रहस्य को जानो, कितना मेहनत क्या होगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो उतना बात नहीं करेंगे, चलिए कविता पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कवित्री का कहना है कि जो जीवन के प्रथम चरण में ही कठिनाई का अनुभव कर जीवन से हार मान लेता है, उसका जीवन रहस्यमय बन जाता है। मतलब कि वह आगे कुछ नहीं कर पाता। चलिए आगे देखते हैं। वह कभी भी जीवन संग्राम में सफल नहीं होता। जो जीवन के प्रथम चरण में ही वह कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता, वह जीवन से हार मान लेता है, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो अरे अरे अभी तो बच्चे हैं हम लोग, तो अभी लगाता है। अरे रिजेक्शन हर एक आदमी के साथ आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इसी तरह से जीवन में हर एक बहुत सारा आते रहता है, तो लेकिन उसका डट करके सामना करना पड़ता है। इसी कविता हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि आंसर है। यहाँ पे देखो, उसका जीवन रहस्यमय बन जाता है, वह कभी भी जीवन संग्राम में सफल नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं हो पाता है, चाहे चाहे जीवन का जैसा भी क्षेत्र क्यों ना। अरे कोई भी क्षेत्र में जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, वहां पे आप लोगों को जो है हार होगा, तभी जीत होगा। जब तक आप लोग हारिएगा नहीं, जब तक आदमी हारता नहीं, तब तक उसको हार का अनुभव ही नहीं होता कि हार होता है क्या है, मतलब कि आप लोग मतलब कि फेल होता है क्या है। बहुत आदमी बोलते हैं, ये बात सच है कि जब तक हार नहीं होगा, जब तक आप फेल नहीं हो गया, तब तक मतलब कि आप लोग को सक्सेस का मतलब समझ में नहीं आता है। अरे सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को मतलब कि मतलब कि सिंपल आदमी को लगता है सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है वह समझने के लिए बहुत ही आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है। अरे जो आदमी फेल होता है उसी को समझ में आता है सक्सेस का मतलब। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, हाँ, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, जैसे कि मेरे भी साथ हुआ है कि आप लोगों को सक्सेस के बदले में आप लोगों को कभी भी मतलब कि बहुत सारा आदमी होता है कि मतलब कि ये काम आप लोगों को जरूर दिलवा देंगे, आप लोगों को कुछ रुपया देने की बात है, लेकिन ऐसा बात कभी नहीं करना। अपना मेहनत से अपनी मंजिल पर पहुंचना, तब जब आप उस मंजिल पर पहुंचेगा, तब आप लोगों को एहसास होगा कि इस मंजिल पर पहुंचने के लिए कितना मेहनत किए थे। तब आप लोगों को वो फील आएगा, वह मतलब कि सुख आप लोगों को मतलब कि अच्छा से हुआ मतलब महसूस होगा। तो इसी तरह से शॉर्ट रास्ता मत ढूंढिएगा, लॉन्ग रास्ता ढूंढिएगा तो मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसी तरह से आप लोगों को मतलब कि बीच बीच में कोई नया वर्ड लाना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अगला क्या क्वेश्चन होने वाला है, अगला जो आंसर होने वाला है, क्या क्वेश्चन होने वाला है। चाहे जीवन का जैसा भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, कवित्री का मानना है मतलब अनामिका का मानना है कि जीवन आराम से ही समस्या और कठिनाई का सामना करना चाहिए। मतलब कि आप लोगों को छोटे से ही, अभी से ही, बच्चे से भी कठिनाई का सामना करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अरे जब तक आप लोग का उसका रिहर्सल नहीं कीजिएगा, तब तक क्या होगा। आप लोग मतलब क्रिकेट खेलने जाते हैं, पहले उसको सीखते हैं, कोई भी काम करने के लिए उसको सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदी पढ़ने के लिए अंगों को जानते हैं, क ख को जानते हैं, ककारा को जानते हैं, तब हम लोग हिंदी पढ़ने बैठते हैं। तो इसी तरह से एक बार में नहीं होता, वह लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो उसके बाद होता है। इसी तरह से हर एक फील्ड में होता है, एक बार में आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, और जब तक वह लगातार नहीं कीजिएगा तब तक कभी नहीं आप लोगों को मिलने वाला है। तो लगातार कोशिश करते रहिएगा, तो कोई भी काम लगातार कीजिएगा तभी होगा। लेकिन कोई ऑप्शनल कुछ देर के लिए जरूर काम ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि कोई बड़ा काम करने के लिए कुछ रुपये या कुछ आदमी की जरूरत पड़ता है। तो ये तो छोटी सी बात है, आप लोगों को ये इतना सा थोड़ा छोटा चीज तो आप लोगों को हो जाएगा। चलिए, अरे हर एक आदमी के साथ ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर है कि क्योंकि, हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है। कवित्री का मानना है कि जीवन के आरंभ से ही समस्या और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि 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 सृष्टि का नियम ही यही है। सृष्टि का नियम ही, दुनिया यही कहता है कि जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोगों को सक्सेस का मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि सक्सेस होता क्या है। समझे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम
क्या है कि सृष्टि का नियम ही यही है कि कठिनाई में तपने से ही व्यक्तित्व में निखार आता है। जब तक यहाँ पे कहने का, जब तक कठिनाई में तपिएगा नहीं तब तक निखार ही नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी सृष्टि का नियम है कि कठिनाई में तपने से ही व्यक्तित्व में निखार आता है। जैसे कि सोना आग में तपकर, क्या है यहाँ पे देखिए बहुत ही एक नया वर्ड यहाँ पे कविता मतलब कि अनामिका जी लेके आए हैं कि जब तक सोना, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आप लोगों के लिए कि सोना आग में तपकर चमकने, क्या है कि सोना आग में तपकर चमकने लगता है, उसी प्रकार मानव जीवन के साथ भी होता है। जिस तरह सोना आग में तपकर चमकने लगता है, उसी के तरह मानव के जीवन में भी होता है। क्या होता है? मानव के जीवन के साथ भी होता है। आज तक संसार में उन्होंने, क्या है, आज तक संसार में उन्होंने ही सम्मान पाया है जिन्होंने समस्या का दृढ़ता से मुकाबला किया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आज मतलब कि जितना भी सक्सेसफुल आदमी है, सक्सेसफुल मैन है, वह मतलब कि इस समस्याओं का सामना करके ही वो अपना मंजिल तक पहुंचा है। तो आप लोग ऐसे शॉर्ट रास्ता मत ढूंढिएगा, क्योंकि शॉर्ट रास्ता बहुत ही बुरा होता है। आप लोगों को वह मतलब कि अच्छा काम भी वह खराब कर देता है। तो आप लोग अपना मन से, अपना दिल से, अपना दिमाग से वह काम कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या करने वाले, जैसे सोना आग में तपकर चमकने लगता है, उसी प्रकार मानव जीवन के साथ भी होता है। आज तक संसार में उन्होंने ही सम्मान पाया जिन्होंने समस्या की दृढ़ता से सामना किया है, मुकाबला किया। अक्षर ज्ञान से कवित्री का तात्पर्य है, अक्षर ज्ञान से कवित्री का तात्पर्य जीवन ज्ञान से है। इसका जो तात्पर्य है यह जीवन के ज्ञान से है कि जीवन के वास्तविक ज्ञान के बिना जीवन मूल से अनजान रह जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कवित्री जी कि जीवन के वास्तविक ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन मूल से अनजान रह जाता है। भाषा सहज सरल और भावपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। और जो 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेटे के लिए अंगों क्या और क्यों। मतलब बेटे के लिए अंगों क्या है, क्यों है, क्या है, ये भी आप लोगों को बताना है और क्यों है। जैसे पूछता है मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ये ही क्यों होना चाहिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कवित्री ने अंग वर्ण की विशेषता के माध्यम से, क्या कवि ने अंग वर्ण की विशेषता के माध्यम से जीवन के मूल तत्व को समझने की सलाह दी है। मतलब कि यहाँ जो अनामिका जी हैं, कवित्री ने मतलब कि ये जो अनामिका जी ने अंगों वर्ण की विशेषता के माध्यम से जीवन के मूल तत्व को समझने का सलाह दी है। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक सजेशन दिया है। चलिए आगे देखते हैं। कवित्री का मानना है, अनामिका का मानना है कि अनामिका जी का मानना है कि संसार मतलब कि वह जो बिंदा है उसको छुड़ा करके वर्ण के समान स्थूल है। मतलब कि अरे आदमी सब है, समझे कि नहीं। मतलब कि जितना भी आदमी है संसार में वह एक है, समझे कि एक के तरह है। ऐसे जो होता है, ठीक। आगे देखिए, एक के समान स्थूल है, लेकिन अनुस्वर का संयोग पाकर एक विशेष प्रकार का वर्ण बन जाता है। वह जो होता है वह सब है, लेकिन जब वह अनुस्वर हो जाता है तो वह एक वर्ण का रूप ले लेता है, समझे कि नहीं। वो एक वर्ण का रूप ले लेता है जिसे पंचमाक्षर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या, तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति मूल रूप में मानव होते हुए, मतलब कि मानव सब है, समझे कि नहीं। हम लोग आप ही हैं, हम भी हैं, समझे कि नहीं। संसार में सब है। अब देखिए अगला जो यहाँ पे बात कही है, अनामिका जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। क्या कही है यहाँ पे, मतलब क्या बोली है यहाँ पे, देखिए कि जब व्यक्ति मूल रूप में मानव होते हुए कोई विशेष गुण धारण कर लेता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि होते हुए कोई विशेष गुण धारण कर लेता है,
तब मानव होते हुए भी अपने विशेष गुण के कारण समाज में पूज्य बन जाते हैं। समझे कि नहीं? मतलब कि मानव होते हुए भी जब एक विशेष गुण धारण कर लेता है तब वह समाज में एक विशेष नाम से जाना जाता है, एक विशेष आदमी के मतलब कि रूप में पूजा जाता है, एक भगवान के रूप में उसको जो है पूजा जाता है। समझे कि नहीं? मतलब कि यहाँ पे कवि जी का यह मानना है कि मानव सब है, लेकिन उसमें जब एक विशेष गुण आ जाता है। आज प्रधानमंत्री क्यों है, आज डीएम क्यों आप लोग मतलब कि हम लोग समझते हैं, तो उसमें एक विशेष गुण है। समझे कि नहीं? क्या उसमें एक विशेष गुण है। चलिए उसी तरह से बोलते कि मानव सब है, लेकिन उसमें एक जब एक विशेष गुण आ जाता है तो उसको समाज में एक अलग रूप से उसको पहचाना जाता है, एक अलग रूप से उसको पूजा जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा कि मतलब कि एक विशेष गुण होना बहुत ही जरूरी है एक अच्छा आदमी बनने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए विशेष गुण के कारण समाज में पूज्य बन जाता है, अर्थात पंचमाक्षर अंगों की भांति नाक का बाल बन जाता है। समझ में आया होगा यह बात आप लोगों को। बहुत ही एक मुहावरा भी यहाँ पे अनामिका जी पेश किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या बोले हैं, एक नाक का बाल बन जाता है यहाँ पे पंचमाक्षर की तरह। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर कि माँ बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये जो आप लोगों को वहाँ पे बताए थे, शुरू में आप लोगों को जो बताए थे कि कोई काम करते करते आदमी को आंख में आंसू आ जाते हैं, जब वो काम नहीं होता, बार बार कोशिश करने पर भी नहीं होता है, तब आंख में आंसू आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है, बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है, अंगों अक्षर सीखने में विफलता आ जाता है। वह सीखने मतलब कि वह जो है यहाँ पे बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है, अंगों अक्षर सीखने में विफलता मतलब कि अनसक्सेसफुल हो जाता है, बार बार कोशिश करने पर भी सफलता हाथ नहीं आता, बार बार कोशिश करने पर भी वह अंगों को नहीं सीख पाता है। अब देखिए क्या है, मतलब इतना कोशिश करने के बाद भी वह अंगों को नहीं सीख पाता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे अगला जो बात कही है, बोली है अनामिका जी ने कि असफलता हाथ नहीं लगती, हताश और विवश होकर वह अनायास रो पड़ता है, हताश हो जाता है, वो हार मान लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हुआ। ये हर एक आदमी के साथ होता है, वो सबके साथ होता है। बार बार कोशिश करने पर भी जब वो हाथ नहीं लगता है तो वह हार मान लेता है, वह विवश हो जाता है, वह काम छोड़ दे अब इसी तरह से। लेकिन वह सीखना जरूरी होता है, तो वो लगातार मतलब कि अंगों हर एक आदमी को सीखना, वो हार मान ले किसी भी तरह से उसको सीखना पड़ता है। इसी तरह से आप लोगों को कोई भी काम, वह आप लोग यह समझ लीजिए मेरा जीवन का एक बहुत ही अहम काम है, इसको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस जिस तरह से अंगों को सीखना, कोखो को सीखना, ककहरा को सीखना, मतलब कि हिंदी पढ़ने के लिए इसको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से मतलब कि कोई भी काम ये समझ लीजिए यह हमारे जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है, इसको सीखने बिना हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये काम को सीखे बिना कोई भी रिजेक्शन आए, कोई भी चीज़ आए, ये काम को करते बिना नहीं रुकना है। यहाँ पे वही बोलने की मतलब कि हताश हो जाता है, छोड़ने का मन भी करता है, लेकिन मजबूरी है कि उसको अंगों सीखना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि मतलब कि अंगों अक्षर की विफलता पर ही बेटे मतलब यहाँ पे हताश और विवश होकर वो अनायास रो पड़ता है। अब उसको जो है वो मतलब कि रो पड़ता है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब वो हम नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए आगे कहते हैं कि अंगों अक्षर ज्ञान की विफलता पर ही बेटे को आंसू आ जाते हैं, मतलब कि वह उसकी विफलता पर भी इतना कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं सीख पाता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है। अब देखिए आगे जो अगला जो मतलब कि इसी कारण से जो है उसके आंख में जो आंसू आ जाते हैं कि बिना व्यक्ति जीवन मूल्य से अनजान रह जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए अंगों अक्षर ज्ञान की विफलता पर बेटे को आंसू आ जाते हैं कि बिना व्यक्ति जीवन मूल्य से अनजान रह जाता है। भाषा सजग और सरल, मतलब ये जो भाषा मतलब एक सिंपल सा था जो आप लोगों को समझाने के लिए पेश किया गया था। यहाँ पे आप लोग को इस कविता से देखिए बहुत ही आप लोगों को बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा होगा। यदि आप लोगों को इतना चीज़ में कुछ भी समझ में आया होगा, जरूर चैनल को जो होता है हर एक वीडियो की तरह जो आप लोगों को बताए हैं कि
जो करना है लाइक हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, यदि खराब लगा होगा तो डिसलाइक चलेगा। ओके, और यदि आप लोग इसी तरह के मोटिवेशनल और कहानी का और कविता का ढेर सारा वीडियो लेना चाहते हैं, नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आप लोगों को एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा और वहाँ पे क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना है और आप लोग को जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो यह आप लोग जो है जान के होंगे बहुत सारा चीज़, और इस कविता में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। मतलब कि हार नहीं मानना चाहिए, कोई भी काम शिद्दत से लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे अंगों को सीखने के लिए वह विफलता होकर भी, लेकिन मजबूरी था उसको सीखना और वह सीखा, समझने के लिए नहीं होता था लेकिन लगातार कोशिश किया, हुआ। उसी तरह से ये एक मोटिवेशनल वीडियो था और एक आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी साबित था। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्या अब मतलब कि अब जो है नेक्स्ट वाला वीडियो में जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाँ, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग जो है इसका PDF जो है डाल देंगे, तो जरूर कि आप लोग कर लीजिएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग डाल चुके हैं, तो बहुत सारा जो वीडियो है और जो न्यूज़ सब है वह हम लोग डाल चुके हैं। और जैसे कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम जो है 12 नवंबर से होने वाला, ठीक ना, 12 इसके बाद जो 12 नवंबर आएगा 12 तारीख, वो उससे आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला। तो यहाँ पे बस जो मतलब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं, बस इसको एक मतलब कि वीडियो को देख लेना है और वहाँ पे जो क्वेश्चन डाले हैं उसको पढ़ लेना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोग मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह भी देखने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए। चलिए।